आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और मुसलमान चैनल पर हमारी अपलोड्स की सफलता इस बात से आंकी जा सकती है कि कई लोग अपने प्रश्न लेकर चैनल पर आने लगे हैं। इनमें कुछ वो हैं जिनके जेन्युइन सवाल हो सकते हैं, तो दूसरी ओर ऐसे भी कुछ लोग चैनल पर आए हैं जिनके लिए केवल कुरान और इस्लाम में खोट निकालना सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये लोग गर्व करते हैं कि ये इस प्रकार कुरान और हदीस पर या पैगंबर की जीवनी पर उंगली उठाकर कोई बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि असल में यदि गीता की नज़र से देखें तो ये केवल कलयुग के तमस में घिरे लोग हैं जिनको अपने आत्मिक उत्थान की कोई चिंता नहीं, और चिंता है तो केवल इसकी कि कैसे दूसरों को जलील और रुस्वा कर सके। इस्लाम और मुसलमान चैनल पर अपलोड हुए एक वीडियो पर लिखते हुए श्रीमान योगेंद्र सिंह ने लिखा कि तुम लोग सच से भागने के लिए जलेबी क्यों बनाने लगते हो। उन्होंने लिखा कि तुम लोग जहां भी फंसते हो आयत का तर्जुमा अपने हिसाब से बनाने लगते हो। मैं तुम्हारे कुरान और हदीस से प्रूफ करूंगा कि मोहम्मद साहिब नबूवत मिलने के बाद भी सुसाइड करना चाहते थे, मुझे उसका जवाब दो। इन्होंने ये भी लिखा कि मेरे भाई, अगर हदीस कमज़ोर है तो उनमें आग क्यों नहीं लगा देते हो जिनकी वजह से इस्लाम को जलील होना पड़ रहा है। योगेंद्र जी, नबूवत मिलने के बाद क्या पैगंबर मोहम्मद साहिब सुसाइड करना चाहते थे? इसका उत्तर आपको आगे देंगे जब हम दिखाएंगे कि असल में नबूवत मिलना क्या होता है। ये इतना बड़ा ओहदा है कि हम अपनी संकीर्ण मानसिकता से उस व्यक्ति की रूहानियत का लेवल समझ ही नहीं सकते कि जिसको नबूवत का दर्जा दिया गया है। जब हम उस लेवल की ही था नहीं पहचान सकते, उसकी समझ नहीं बना सकते, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि पैगंबर के दिल में क्या चल रहा था और वो किस व्यथा से गुजर रहे थे। क्या पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं कहा किसी भी स्थान पर कि वो सुसाइड करने का मन बना रहे हैं, या आप जैसे आत्मिक लेवल के किसी व्यक्ति ने अपने मन से जो समझा वो उसने लिख दिया? इस पर डिटेल में उत्तर देंगे, पर पहले देखते हैं योगेंद्र जी का ये कथन कि मेरे भाई, अगर हदीस कमज़ोर है तो उनमें आग क्यों नहीं लगा देते हो जिनकी वजह से इस्लाम को जलील होना पड़ रहा है। योगेंद्र जी, पंचविंसा ब्राह्मण 8-10 के अनुसार प्रजापति वेंट ऑन टॉप ऑफ हिज ओन लिटिल गर्ल लुसास, हिज semen took off, it was poured on this the earth, he made it consume it, thinking let this semen of mine not be ruined, he made it something genuine, to be specific, cows। यानी एकदम साफ लिखा है कि प्रजापति ने अपना सेमेन अपनी पुत्री उषा की कोख में डाला तो उससे गाय जैसे क्रिएशन पैदा हुए। इसी प्रकार ऐतरिया ब्राह्मण 6-5-27 के अनुसार फॉर द सेमेन रिजेंबल्स समथिंग अनस्पीकेबल पर्टिवली एम्प्टीड forward into the womb, the sperm winds up noticeably mixed, for when Prajapati had bodily intercourse with his little girl, his sperm was poured forward upon the earth and was stirred up with it. This was accomplished for making the sperm deliver organic product। यहाँ भी एकदम साफ लिखा है कि प्रजापति ने अपना सेमेन संभोग के दौरान अपनी पुत्री की कोख में डाला तो आगे का क्रिएशन क्रिएट हुआ। इसी प्रकार मत्स्य पुराण 3:43-44 के अनुसार ब्रह्मा लेट गो विद एनर्जी इन हर ऑर्गेनाइजेशन, wedded Satarupa and started to pass his days in delight inside a lotus. He delighted in the organization of Savitri for a long time, and after quite a while, Manu was destined to them। ये ट्रांसलेशन तालुकदार ऑफ अवध का किया हुआ है, जिसको ऑल्टर किया BD बसु ने। साफ है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सतरूपा से विवाह किया और उनके साथ सहवास प्रारंभ किया। बड़े समय तक वो सावित्री के साथ सहवास करते रहे, जिसके पश्चात उनका मनु से विवाह हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-3 पर अपने विचार व्यक्त करते हुए आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मा की पुत्री सतरूपा का विवाह मनु के साथ हुआ और उन दोनों के मिलन से आगे का क्रिएशन वजूद में आया, इस बात को स्वीकारा है। आदि शंकराचार्य लिखते हैं, He the Viraj called Manu was joined with her, his little girl called Satrupa, whom he thought about as his better half. From that union men were conceived। Adi Shankaracharya on Brihadaranyaka Upanishad 1:4-3 translated by Swami Madhavananda। बृहदारण्यक उपनिषद का अगला मंत्र 1:4-4 भी कहता है, She fled and ended up plainly unique creatures, and Prajapati expected the male types of those creatures and had intercourse, peruse assault with her, thus all such animals were conceived। So this demonstrates creation occurred after Prajapati assaulted his little girl।
प्रजापति के अपनी पुत्री सतरूपा से संभोग के नतीजे में सारे पशु क्रिएट हुए। इसी प्रकार वेद 1061 से 7 में भी अनेक ट्रांसलेटर्स ने ऐसे ही उल्टे सीधे अर्थ लिख रखे हैं, जिसके अनुसार प्रजापति ने अपनी पुत्री से रिश्ता बनाया, कैसे सेमेन यानी वीर्य फैलाया गया और उसके पश्चात इस पुत्री और रुद्र यानी शिव का रिश्ता बना। पंडित राम गोविंद त्रिवेदी इनका हिंदी अनुवाद करते हुए लिखते हैं कि जिस समय पिता युवती कन्या उषा के ऊपर पूर्वोक्त रूप से रतिकामी हुए और दोनों का संगमन हुआ, उस समय दोनों की परस्पर संगमन से अल्प शुक्र का सेक हुआ। सुकर्म के आधार स्वरूप एक उन्नत स्थान में उस शुक्र का सेक हुआ। जिस समय पिता ने अपनी कन्या उषा के साथ संभोग किया, उस समय पृथ्वी के साथ मिलकर शुक्र का सेक किया। सुकृति देवों ने इससे व्रत रक्षक ब्रह्मा, वास्तोष्पत्ति व रुद्र का निर्माण किया। जैसे इंद्र नमुची के वध काल में युद्ध में फेन फेंकते हुए आए थे, वैसे ही मेरे पास से वास्तोष्पति ने प्रतिगमन किया। वे जिस पैर से आए थे उसी से लौट गए। अग्ररा लोगों ने मुझे दक्षिणा स्वरूप जो गायें दी थी उन्हें उन्होंने दूर किया। अनायास ग्रहण समर्थ होने पर भी उन्होंने गायों को नहीं लिया। इसी प्रकार मत्र यानी संहिता 4214 प्रजापति wanted his own particular little girl Ushas. She turned into a red deer and he, having expected a buck, went on top of her. Prajapati set his brain on Ushas, his own particular girl. She, having turned into a deer, stopped for him. He, having turned into a buck, bounced on her. He, Rudragni, reflected, "For this have the divine beings delivered me for supervision. This one, Prajapati, transgresses. Give me a chance to puncture him." He penetrated him. Pierced, he diverted from his buck appearance and rose upwards. कि प्रजापति ने कैसे एक मेल डियर की शेप ली और उसकी पुत्री उषा ने एक फीमेल डियर की शेप ली और इस प्रकार दोनों एक सेक्सुअल रिश्ते से गुजरे। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्सेस, सारे क्रिएशन का बनाने वाला, उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि उसने अपनी पुत्री से संभोग किया। और एक जगह नहीं कहा जा रहा, कई कई जगह यही मेंशन किया गया है। कई हिंदू स्कॉलर्स का मानना है कि वेद या पुराण आदि के ये मंत्र सिंबॉलिक हैं, परंतु अधिकतर यहाँ तक कि स्वामी प्रभुदा या स्वामी विजनानंदा जैसे ज्ञानी भी इनको समझाने की कोशिश में दिखाई देते हैं। समझाने की कोशिश में कुछ लोग यहाँ तक लिख देते हैं कि यही कारण है कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। पूजा होती है या नहीं, ब्रह्मा को तमाम हिंदू क्रिएटर समझते हैं। ये बात हो रही है तमाम क्रिएशन के उत्पत्ति के समय की, यानी यदि आज की समझ से देखा जाए तो उत्पत्ति ही पुत्री के साथ संभोग से हुई। अब यदि योगेंद्र जी का कथन देखा जाए, जिसके अनुसार वो कहते हैं कि मेरे भाई अगर हदीस कमज़ोर है तो उनमें आग क्यों नहीं लगा देते हो, जिनकी वजह से इस्लाम को जलील होना पड़ रहा है, तो योगेंद्र जी के इस कथन के अनुसार तो हिंदुओं को इतने सारे ग्रंथ आग के हवाले करने होंगे। क्या हिंदू तैयार हैं अपने तमाम ग्रंथों को आग के हवाले करने के लिए? लेकिन ये तो केवल योगेंद्र जी को दो टूक जवाब देने की कोशिश में बोल दिया। पुराण और वेद आदि के कमेंटेटर्स समझ ही नहीं पाए कि क्या बात हो रही है। हमको हकीकत को समझना होगा। वेद डिवाइन किताब है। वेद जब क्रिएशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो दिव्य आत्मा शक्ति की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी शक्ति जो दिव्य रूपी भी है, यानी नूर है, और आत्मा है यानी नूरानी रूह है। मैटेरियल सोच में गिरफ्तार कमेंटेटर्स दूसरे प्लेन की बातों को नहीं समझ पाए। वेद डिवाइन किताबें हैं, पुराण नहीं है। पुराण आम इंसान व्यास द्वारा रचित पुस्तकें हैं। व्यास भी मैटेरियल सोच में घिरे थे, वो भी नहीं समझ पाए कि वेद दिव्य आत्माओं की बात कर रहे हैं, नूरानी रूहों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में पुराण में भी सारी कहानियां लिख दी गई जिनका हकीकत से कोई सरोकार नहीं। जहां पर संभोग की बात हो रही है वो तो नूरानी रूहों का आपस में विलय है, क्योंकि ये धर्म के ज्ञानी समझे जाने वाले मटेरियल प्लेन से उठकर रूहानी प्लेन की बातें नहीं समझ पाए, इसलिए इन्होंने ऐसी बेतुकी बातें किताबों में लिख दी। जो यहाँ हुआ वही वहाँ भी हुआ। मैटेरियलिस्टिक सोच में घिरे इंसान पैगंबर की जिंदगी में रूनुमा होने वाले रूहानी वाकयात को कैसे समझ सकते थे? उनकी दुनियावी निगाह ने जो समझा वो उन्होंने हदीसों की शक्ल में नकल कर दिया। आज यदि कुछ बेतुकी हदीसें किताबों में आ गई हैं तो समाधान उनको आग के हवाले करना नहीं है। जिस प्रकार योगेंद्र जी आरोप लगा रहे हैं कि तुम लोग जहां फंसते हो आयत का तर्जुमा अपने हिसाब से बना लेते हो, यदि इन हदीसों को किताब से निकाल दिया जाए तो भी ये उन हदीसों को लेकर प्रश्न उठाएंगे कि तुमने अमुक हदीसों को
क्यों किताब से निकाल दिया? किताब का लेखक जो कुछ समझा वो उसने लिख दिया और लिख कर चला गया। सही लिखा या गलत, सही समझ के आधार पर लिखा कि गलत समझ के आधार पर, इस पर बहस होगी, ना कि उस किताब को आग के हवाले करने से कोई सॉल्यूशन निकलेगा। कामसूत्र की किताबें भी सैकड़ों साल से हमारे बीच में, आज कोई उनको आग लगा दे तो क्या ये सही होगा? बहस होगी तो इस पर कि क्या कामसूत्र आदि डिवाइन किताबें हैं कि आम इंसान द्वारा मटेरियल वसवसों में गिरफ्तार होकर लिखी गई किताबें। लिखने वाला सात्विक विचारधारा का व्यक्ति था कि दुनिया में गर्क कोई इंसान। यही कारण है कि पैगंबर ने स्वयं ही अपनी हदीसों के बारे में कहा कि यदि मेरी हदीस तुम तक पहुंचे जो कुरान से टकरा रही हो, यानी कुरानी शिक्षा के विपरीत हो, तो उसको दीवार पर दे मारो, यानी उसको रिजेक्ट कर दो। मुसलमान जिन हदीसों को स्वयं रिजेक्ट किए हैं उनको आप किताबों से ढूंढ कर पेश करके ये समझते हैं कि आप बड़े 30 मार खां हो गए। आप समझ ही नहीं पाए कि क्या बात हो रही है। कई हदीसों के लिखने वाले भी नहीं समझ पाए थे, ठीक वैसे जैसे पुराण आदि लिखने वाले या वेदों का अनुवाद करने वाले नहीं समझ पाए कि ये रूहानी प्लेन की बातें हैं जो उसी की समझ में आएंगी जो उस राह का मुसाफिर है। हर प्रश्न का उत्तर देंगे जो हमसे पूछा जाएगा। इस पर भी बात करेंगे कि क्या पैगंबर नबूवत मिलने के बाद सुसाइड करने के इच्छुक थे। लेकिन पहले आपको बता दें ऐसे लोगों के बारे में जो अपने आत्मिक उत्थान की चिंता न करते हुए दूसरों में खोट और बुराई ढूंढने में लगे हैं, उनके बारे में गीता क्या कह रही है। देखिए गीता 12:9, अगर तुम परमात्मा पर अपने मस्तिष्क को केंद्रित करने में असक्षम हो तो भी तुम्हें चाहिए कि उससे एक होने के लिए बताए गए विभिन्न माध्यमों में से किसी से अपनी आत्मा को निरंतर बेहतरी की ओर बढ़ाने की कोशिश करो। 12:9 देखिए, इफ यू आर अनेबल टू फिक्स योर thoughts steadily on me, then by means of unitive ascent, that is yoga of practice, seek to reach me, O Dhananjay, that is Arjun। यदि तुम योग के द्वारा परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करने में असक्षम हो तो कम से कम परमात्मा को याद रख के कर्म करो, उसको राजी करने के लिए कर्म करो, तुम परफेक्शन प्राप्त कर सकोगे। और अगला मंत्र 10वां मंत्र कह रहा है, इफ यू हैपन टू बी इनकेपेबल इवन फॉर प्रैक्टिस देन बिकम वन हुज एवरी एक्शन बिलोंग्स टू मी द सुप्रीम इवन डूइंग वर्क फॉर माई सेक यू शैल अटेन टू परफेक्शन। यदि इतना भी नहीं कर सकते तो उस एक मैं में ही आसरा ढूंढो और जो भी कर्म करो उनके लाभ हानि की चिंता किए बिना अपनी आत्मा पर पूरी तरह अंकुश लगा के करो। और 11वां मंत्र कह रहा है, इफ यू आर अनेबल टू डू इवन दिस then seek refuge for your individuality in my unitive being, renouncing the benefits of all actions as one of controlled self। सत्य मार्ग पर कर्म करने से बेहतर है ज्ञान, और ज्ञान से बेहतर है तपस्या या मेडिटेशन, मेडिटेशन से बेहतर है अपने कर्मों को उसके आगे सुपुर्द करना। ऐसे रेनंसिएशन के आगे शांति है। 13वां और 14वां मंत्र देखिए, he who has no hatred to all creatures, who is also friendly and compassionate, who is free from possessiveness, that is mindness, and egoism, who is equalized in pain and pleasure, and forgiving, such a unitively disciplined one, that is yogi, who is always contented, self-controlled, firmly resolved, whose mind and reason are dedicated to me, he My devotee is dear to me। और देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि तुम पहले गीता की शिक्षा पर तो चले होते तब कुरान में क्या है इसकी चिंता की होती। गीता ऐसे व्यक्ति की बात कर रही है जो दुनिया में अमन और शांति का रखवाला होता है, ना तो वो किसी भी एक्ट से अमन और शांति को तोड़ने की कोशिश करता है और ना कुछ भी जो हो रहा है उसकी शांति को भंग कर सकता है, ना तो अत्यधिक खुशी में खुश होता है और ना जल्दी या डर में व्यथित होता है। ऐसा व्यक्ति मेरा प्रिय है। इंग्लिश में 15वां वर्स देखिए, he who does not disturb the peace of the world and whose peace is not disturbed by the world and who is free from exaggerations of joy, haste and fear, he too is dear to me। बस जरा सोचो, जैसे तुम्हारी बेहतरी की इतनी बेहतरीन बातें गीता में होने के बावजूद तुम उन पर नहीं चलते, वैसे ही अनेक मुसलमान कुरान को अपनी किताब तो कहते हैं लेकिन उसको समझकर उस पर चलने के काबिल अपने को नहीं बनाए। आगे गीता कहती है, वो ना तो किसी से कोई एहसान किए जाने की उम्मीद रखता है, उसको किसी बात की चिंता नहीं सताती, बस परमात्मा में रमे रहता है और उसने हर जिम्मेदारी से अपने को बाहर कर लिया है। 16वां मंत्र देखिए, he who expects no favors, who is clean, expert, who sits unconcerned, carefree, who has relinquished all undertakings,
ही माई डिवोटी इज डियर टू मी। फिर से मंत्र 17 में कहा जा रहा है कि ना तो अत्यधिक खुश होता है, ना ही नफरतें पालता है या किसी के प्रति बुराई अपने मन में रखता है, ना ही व्यथित होता है और ना सपने संजोता है, और जिसमें जो कुछ बेहतरी है या उसकी हानि है उससे अपने को परे कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जिसने डिवोशन के साथ अपने को परमात्मा में लीन कर लिया है, वही मुझे प्रिय है। 70वां मंत्र इंग्लिश में देखिए, He who neither rejoices nor hates, nor grieves nor desires, and who has relinquished both the beneficial and the harmful, such a one endowed with devotion is dear to me। तुम हिंदू हो तो कम से कम गीता में परमात्मा क्या चाह रहा है उस पर ही चल लिए होते। यदि तुमने ऐसा किया होता तो आज ऐसे प्रश्न नहीं पूछ रहे होते। तुम आत्मिक उत्थान के उस लेवल पर होते कि जो उस मार्ग का मुसाफिर नहीं, उसको तुम पीछे छोड़ दिए होते, उसकी चिंता में समय व्यर्थ ना गंवाते। आगे कहा जा रहा है, वो दुश्मन और दोस्त के साथ एक समान व्यवहार रखता है। इज्जत मिले कि बेइज्जती, उसके आचरण में कोई अंतर नहीं पड़ता। ठंड हो या गर्मी, खुशी हो कि गम, और वो अपने को हर मोह लगाव से दूर रखता है। उसको बुरा भला कहो कि उसकी प्रशंसा करो, जो कुछ भी समय का चक्र सामने करता है उस पर अपने मस्तिष्क को कांस्टेंट रखता है। ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। तुम कर तो वो सब कुछ रहे हो जो गीता अनुसार अप्रिय चीजें हैं और अपने को धर्म का विश्लेषक कहते हो।